देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है। इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का काफी तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में देश को सतर्क रहने और ईंधन की बचत करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि जहां संभव हो वहां ऑनलाइन कक्षाओं और वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने को बढ़ावा दिया जाए। पीएम का मानना है कि इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। अगर लोग कम यात्रा करेंगे तो ईंधन की बचत होगी और देश पर आर्थिक दबाव भी कम पड़ेगा। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों से भी कुछ समय के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पर विचार करने को कहा है। कोरोना महामारी के समय भारत ने ऑनलाइन शिक्षा का बड़ा अनुभव हासिल किया था। उस दौरान लाखों छात्र मोबाइल और इंटरनेट के जरिए घर से पढ़ाई कर रहे थे। प्रधानमंत्री का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इस व्यवस्था का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, ताकि अनावश्यक यात्रा कम हो और ईंधन की बचत हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी और निजी दफ्तरों को भी डिजिटल तकनीक का ज्यादा उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत आसान हो गई है। ऐसे में छोटी छोटी बैठकों के लिए लोगों को बार बार यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनियां और सरकारी कार्यालय वर्क फ्रॉम होम को अपनाते हैं तो ट्रैफिक भी कम होगा और इससे ईंधन की बचत भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि लोग मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और कार पूलिंग जैसे सुविधाओं का उपयोग करें। यदि एक ही दिशा में जाने वाले लोग एक साथ यात्रा करेंगे तो सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी। इससे पेट्रोल और डीजल दोनों की बचत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश को वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करना चाहिए, यानी लोगों को विदेशी वस्तुओं की बजाय भारतीय उत्पाद खरीदने चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विदेशी आयात पर निर्भरता भी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश के लोग स्थानीय उत्पादों को अपनाएंगे। सरकार की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि भारत के पास फिलहाल पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल और गैस का भंडार मौजूद है। अधिकारियों ने कहा कि देश में लगभग 60 दिनों का पेट्रोल, डीजल और पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस उपलब्ध है। इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। पीएम की इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि इससे ट्रैफिक प्रदूषण और ईंधन खर्च कम होगी। वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया मीम्स भी बनाए और कहा कि कर्मचारी फिर से घर से काम करने को लेकर उत्साहित हो गए हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर देश के लोग थोड़ी सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा कम करें तो इससे बड़ी मात्रा में ईंधन बचाया जा सकता है। भारत जैसे बड़े देशों में करोड़ों वाहन चलते हैं। अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा ईंधन बचाए तो इसका बड़ा असर दिखाई देगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। ऑनलाइन पढ़ाई और घर से काम करने के कुछ फायदे भी हैं। इससे समय की बचत होती है, ट्रैफिक कम होता है और लोगों को परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है। हालांकि इससे कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इंटरनेट की समस्या, बच्चों की पढ़ाई पर असर और ऑफिस के माहौल की कमी। लेकिन आपातकाल जैसी स्थिति में ये व्यवस्था काफी उपयोगी साबित हो सकती है। पीएम ने कहा है कि देश के नागरिकों की जिम्मेदारी को दिखाना है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। अगर लोग ईंधन की बचत करेंगे, स्थानीय चीजें खरीदेंगे और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे तो देश मजबूत बनेगा। पीएम की ये अपील केवल ईंधन बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाने की दिशा में भी एक कदम है।